हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और इसका कोड है ALTARAY। डिफिकल्टी लेवल इसका सिंपल है और प्री रिक्विजिट इसका बेसिक लूप है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और ये सिंपली कह रहा है देयर इज एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ एन नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, ए 1 से लेके n तक है। सब एरे ऑफ ए इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग इफ एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट इन इट हैव डिफरेंट साइंस। ओके, मतलब अगर दो एलिमेंट हैं और उनका साइन डिफरेंट है, यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है, अल्टरनेटिंग सब एरे है। ठीक है, सो वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव एंड अदर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, फॉर ईच x 1 to n compute the length of the longest alternating subarray that start x। मतलब सिंपल ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक सब एरे है तो सब एरे कैसा हो सकता है। सब एरे में मान लेता हूँ जैसे 3 है, फिर -4 है और 5 है और उसके बाद मेरा -3 है। सो अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो इस इंडेक्स से लेके आगे मैं कितने इंडेक्स तक जा सकता हूं ताकि जो मुझे इंटीजर या नंबर मिले वो अल्टरनेट मिले, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। सो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, क्योंकि मुझे 4 साइज का सवेरे मिलने वाला है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे मुझे 3 साइज का सवेरे मिलने वाला है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे मुझे 2 साइज का सवेरे मिलने वाला है। इसकी बात करें तो मुझे यहाँ पे 1 साइज का सब एरे मिलने वाला है। और अगर -3 की जगह मैं यहाँ पे -2 कर देता ना तो भी आंसर एक ही रहता, क्योंकि सिर्फ एक साइज का सब एरे मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 साइज का। और क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आपका सिंपल एक नंबर हो, जैसे 4 ले लो या -3 ले लो, और कहीं भी अल्टरनेट सीक्वेंस नहीं मिल रहा हो तो आपका साइज हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो -3 के बाद नेगेटिव ही है, इसीलिए यहाँ पे सिंपल 1 आंसर हो गया है। और -2 के बाद कोई नंबर ही नहीं है या कोई कुछ भी नहीं है, तो इसका भी जो साइज है वो 1 है। तो ठीक है, अगर मैं किसी भी इंडेक्स की बात करूं तो उसके आगे कहाँ तक मैं अल्टरनेट जा सकता हूं, वो जो सब एरे की लेंथ है वही मेरी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी। तो अब यार इनपुट पे चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन एन इंटीजर t। ठीक है, टेस्ट केस के लिए। और उसके बाद द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन n। द फॉलोइंग लाइन कंटेन n स्पेस सेपरेटेड a 1 to n, यानी पहले n मिलेगा और उसके बाद मुझे एक एरे बेसिकली मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। आउटपुट में क्या करना है, फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट 1 लाइन विथ n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर। ठीक है, मतलब मुझे हर इंटीजर के इंडेक्स की जगह ये बताना है कि मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। एक काम करते हैं यार, जल्दी से एग्जाम्पल पे चलते हैं और वहीं से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट केस मेरे होने वाले 3, जो कि दिया हुआ है। जो पहला टेस्ट केस है उसमें जो एरे है उसका साइज है 4, यानी एरे है मेरा ये 1 2 3 4। एक काम करते हैं 1 2 3 4 को बाहर निकाल के रखते हैं। सो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अगर मैं इस 1 की बात करूं तो आगे मैं कहां तक मूव कर सकता हूं, आगे मैं कहीं मूव नहीं कर सकता, सिर्फ यहीं पर रह जाऊंगा। क्यों, क्योंकि आगे अगर ये पॉजिटिव है तो आगे मुझे एक नेगेटिव मिलना चाहिए जस्ट इसके बाद, पर यहाँ पे आगे भी पॉजिटिव है तो नहीं, कहीं नहीं मूव कर पाऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। नो 2 से मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नो 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1। नो 4 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहीं नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो देखो यार, मैं किसी भी अगर नंबर को उठाता हूँ तो मुझे पुराने सारे नंबर को चेक करने पड़ेंगे या इसके आगे सारे नंबर को चेक करने पड़ेंगे। पर अगर ऐसा देखो, अगर मैं राइट साइड से यही लूप चलता हूँ, राइट साइड से मैं ट्रैवर्स करना शुरू करता हूँ, तो क्या कुछ आसानी होगी। देखते हैं, दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि ये है मेरा 1, ये है मेरा -5, ये है मेरा 1 और ये है मेरा -5। तो देखो, अगर ये मेरा नंबर है आखिरी, तो आखिरी के लिए मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल 1। नो अगर मैं इस 1 की बात करूं तो मैं देख रहा हूं इसके आगे क्या है, इसके आगे मेरा -5 है। तो अगर इसके आगे मेरा -5 है तो मैं अगर इसका साइज 1 है तो इसका साइज 2 नहीं हो जाएगा क्या, 1 + 1 2। ओके, ये बात समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट है ना। अगर मैं इस -5 की बात करूँ तो इसका साइज क्या हो जाएगा, सिंपल 2 + 1 3। और अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो इसका साइज क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव होने वाला है तो इसका साइज हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 4 3 2 1 यहाँ पे आंसर हो गया है। अगर यहाँ पे सपोज दैट मेरा 5 होता, तो अब ये बताओ, ये जो मेरा 5 है ये मेरा है पॉजिटिव, और इसके आगे ये जो मेरा 1 है ये भी है मेरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अब कोई सब एरे नहीं जा पाएगा, यानी मैं 5 से आगे नहीं मूव कर सकता, यानी इसका आंसर सिंपली 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे मेरा सिंपल 1 आंसर हो जाता। अगर सिंपल सा फंडा ये है, अगर मुझे अल्टरनेट मिल रहा हो
तो मैं पुराने एरे में ऐड कर दूंगा, या पुराना जो भी मेरा आंसर है उसमें 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि पुराना तो अपना सही जगह पे था ही और मेरा एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा मिला है तो मैं ऐड कर दूंगा। और वरना अगर कहीं भी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1। तीसरे इनपुट से समझते हैं। तो तीसरा इनपुट कह रहा है -5, उसके बाद -1, नौ -1 एक और, फिर है 2, -2 और -3। अब यार यहाँ पे देखो ये जो -3 इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 1। ये -2 इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि -2 आगे नहीं मूव कर सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। मुझे आगे अगर मुझे एरे को बरकरार रखना है, सब एरे को बरकरार रखना है, तो मुझे साइन चेंज होते रहना पड़ेगा। तो -2 के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी मैं आगे कोई सब एरे ले ही नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ एक साइज का सब एरे लेना पड़ेगा। तो मैं इस 2 के देखता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे मेरा है क्या 2 है, और मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं आगे मूव करता तो एक साइज का मुझे मिल जाता, और आगे मैं मूव कर भी सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मैं सिंपल पुराने वाले आंसर में एक ऐड करके यहां पे लिख दूंगा। नाउ -1 की बात करी है तो माइनस ये है नेगेटिव अपना, ये है मेरा पॉजिटिव। सो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, मैं पुराने वाले आंसर में ऐड करता जाऊंगा 3। तो देखो 1 2 -2, देखो यहां तक मूव कर सकता हूं ना मैं, इसलिए इसका आंसर है 3। 2 में कहां तक मूव कर सकता हूं? 2 से मैं यहां तक मूव कर सकता हूं, और -2 से मैं कहीं नहीं, सिर्फ -2 पे ही रह जाऊंगा। नाउ इस -1 की बात करें तो ये भी नेगेटिव है, इसके आगे वाला भी नेगेटिव है, तो मेरा सिंपल आंसर हो जाएगा 1। नाउ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1। यानी टोटल मेरा आंसर होने वाला है 1 1 3 2 1 1। तो यार क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब जल्दी से पूरी अलगो लिख लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन में बस इतना है कि मुझे पहले टेस्ट केस लेना है, तो t इज इक्वल टू इनपुट ले लूंगा यहाँ पे मैं। अब उसके बाद मुझे इतनी बार लूप चलाना है, तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज t, ठीक है, इतनी बार मैं लूप चला रहा हूँ। हर लूप में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक n वैल्यू पहले इनपुट लेना है, तो n इंट और इनपुट ना। उसके बाद मुझे पूरी एरे n साइज की पूरी एरे इनपुट लेनी है, तो एरे इज इक्वल टू मैप। एक काम करता हूँ मैं लिस्ट के फॉर्म में लेता हूँ और इसके अंदर मैप लिख देता हूँ। नाउ इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, यानी जो भी मेरे स्पेस सेपरेटेड इनपुट आएगा वो मेरा ये एरे ले लेगा, यानी टोटल उसे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नाउ मेरी एरे आ चुकी है। अब मेरा अगला काम क्या होने वाला है? अगला काम सिंपल, मैं एरे के साइज का एक और आंसर बना लूंगा। सो मैं आंसर नाम का एक लिस्ट बना लेता हूँ, या C++ की यूजर हो तो आप वेक्टर बना लेना, ठीक है, या फिर आप एरे भी बना सकते हो। और सब में मैं क्या करता हूँ, सब में मैं 0 भर देता हूँ, ठीक है, 0 × n। बात समझ में आई? अब देखो, अब सीन ये देखो कि जो आखिरी एलिमेंट होने वाला है उसका आंसर हमेशा 1 रहने वाला है, क्योंकि उसके आगे कोई सब एरे नहीं है। तो आंसर ऑफ n-1, आखिरी इंडेक्स जो है मेरा वो है मेरा 1। अब मैं क्या करता हूँ, आखिरी इंडेक्स तो मेरा ठीक है 1 हो गया। अब उससे पहले जितने भी इंडेक्स हैं उस इंडेक्स पे मुझे कुछ करना है, तो मैं एक i नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि n-2 से इनिशियलाइज करता हूँ, और जिसको मैं हर बार घटाता रहूँगा। और मैं while लूप लगाता हूँ, और while लूप में बोल दूंगा कि जब तक जो मेरा while लूप है i की वैल्यू जो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तब तक चलता रहे। समझ गए आपको? जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल भी साथ में दे दूँ तो -3 1 एंड 5 एंड यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे बात करूँ -3। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नो अब मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी मेरा इंडेक्स है, इफ एरे ऑफ i, अगर ये मेरा इंडेक्स निगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, दोनों केस में मेरा पॉसिबल है। जैसे कि अगर मेरा -1 5 आ रहा है, मतलब पहले वाला निगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है वो भी सही है, या पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है, दोनों सही है। तो मैं 2 कंडीशन लगाऊंगा, क्या कि अगर एरे ऑफ i मेरा <0 है एंड इसके आगे वाला क्या है, एरे ऑफ i + 1, एरे ऑफ i + 1 मेरा <0 ये, या फिर तो मैं यहाँ पे और कंडीशन लगाता हूँ, और कंडीशन में लिखूंगा कि एरे ऑफ i मेरा <0 है एंड एरे ऑफ i + 1 मेरा <0। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सही है, इसका मतलब मैं एरे को बरकरार रख सकता हूं। जैसे मैं -4 पे मेरा आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा आंसर होना चाहिए था 1। नाउ मैं 5 की बात करूं तो 5 के लिए मुझे एक ऐसा पैटर्न मिल गया कि 5 मेरा पॉजिटिव है, इसके आगे वाला नेगेटिव है, तो क्यों ना मैं इसी एरे को कंटिन्यू रखूं, इसी सब एरे को कंटिन्यू रखूं, तो पुराने वाले आंसर में ही मैं एक ऐड करके यहाँ पे डाल दूंगा। सो मेरा सिंपल क्या हो जाना चाहिए, मेरा सिंपल आंसर ऑफ दैट ith इंडेक्स
हो जाएगा मेरा आंसर ऑफ i प्लस 1th इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो सिंपल मुझे आंसर ऑफ i में क्या कर देना है, 1 फिल कर देना है। एल्स आंसर ऑफ i में अगर मेरा ऐसा कोई भी पैटर्न ना हो, यानी कोई भी आपका अल्टरनेट ना हो जगह पे, तो आंसर ऑफ i में मैं सिंपल 1 डाल दूंगा और लास्ट में मैं इसी आंसर को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। कैसे, फॉर लूप की मदद से। और यहाँ पे एक और चीज क्या है, यहाँ पे मुझे i की वैल्यू घटाते भी रहना है वरना इनफाइनाइट लूप चल जाएगा यहाँ पे। सो i की वैल्यू मुझे हर बार क्या करना है, एक घटाते रहना है। तो i की वैल्यू -=1 और इस while लूप के बाहर मुझे आंसर को प्रिंट करा देना है। तो यार अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो यार ये मेरा क्वेश्चन और अभी हम लोग करने वाले कोडिंग। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हर बार की तरह इनपुट लेते हैं। तो t int input। नाउ मुझे इनपुट में क्या लेना है, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, उतनी बार मुझे लूप चलाना है। और लूप में पहले मैं n int इनपुट लेता हूँ। ठीक है, नाउ मुझे एक एरे लेना है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट यूज करता हूँ, उसके अंदर मैप और मैप के अंदर इंट कॉमा इनपुट डॉट स्प्लिट, यानी मेरा बेसिकली एक एरे आ गया। यहाँ पे आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा, सब में 0 भर दूंगा। साइज इसका रहने वाला है n। मैं आंसर ऑफ n-1 यानी आखिरी इंडेक्स पे मैं क्या भर दूंगा, आखिरी इंडेक्स पे मैं भर दूंगा 1, क्योंकि आखिरी इंडेक्स हमेशा 1 होने वाला है क्योंकि उसके आगे कोई भी सब एरे नहीं है। नाउ i की वैल्यू मैं एक स्टार्ट करता हूं जिसे मैं बोलूंगा कि n-2 से स्टार्ट हो। तो while i की वैल्यू जब तक मेरा क्या हो, i की वैल्यू जब तक मेरी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो तब तक मुझे चलाते रहना है। और मुझे करना क्या है, करना ये है कि अगर किसी भी टाइम पे जो मेरी एरे ऑफ i की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है एंड एरे ऑफ i लेस देन 0 है, यानी ये मेरा कॉम्बिनेशन सही हो जाए। ठीक है, या फिर मेरा एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सेम, बस थोड़ा सा साइन यहाँ पे अपोजिट हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और साइन कर दूंगा अपोजिट, यानी एरे ऑफ i मेरा लेस देन 0 हो और एरे ऑफ i प्लस 1, यहाँ पे i प्लस 1 होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो और यहाँ पे भी मेरा एरे ऑफ i प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है, यानी कि ठीक है मुझे अपना सब एरे मिल सकता है, तो मैं आंसर ऑफ i में आंसर ऑफ i प्लस 1 जो भी मेरा आगे का आंसर था उसमें एक जोड़ के अपने में रख दूंगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं आंसर ऑफ i में सिंपली क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। अब मुझे इस लूप के बाहर, और मुझे i को घटाते भी रहना है, अब मुझे इस लूप के बाहर क्या कर देना है, इस प्रिंट करा देना है। सो मैं देख लेता हूँ प्रिंट किस टाइप से हो रहा है। सो प्रिंट हो रहा है स्पेस सेपरेटेड, अब देख सकते हो जैसे 1 1 1। तो सिंपल फॉर आइटम इन आंसर, यानी आंसर से एक एक आइटम निकालो। ठीक है, इसको प्रिंट कर दो, प्रिंट आइटम। और मुझे हर बार एक आइटम के बाद मुझे एक स्पेस भी रखना है, तो इंड। और ये जब खत्म हो जाए तो मुझे एक और प्रिंट लगाना है ताकि जो अगला जो भी टेस्ट केस हो नई लाइन में आए। तो मैं इसको रन करता हूँ यार, और उससे पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको। तो भी आप देख सकते हो इसका आंसर 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 और 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 आ रहा है। सो आंसर हमारा आ गया। अब एक काम करेंगे हम लोग, सबमिट कर देंगे कोड को। तो यार हम लोग का आंसर सबमिट हो चुका है। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो यार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो और यार प्रैक्टिस करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि हर हफ्ते वहां पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे आपको ढेरों वीडियोस मिलने वाले। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।